पुनः स्वागत है गुरु मंत्र में। आकर बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि धीरे धीरे हालात और प्रश्न में सुधार महसूस करेंगे। सभा और सोसाइटी में जाने का अवसर मिलेगा और जो आप अपनी बात रखने में सक्षम होगा और समाज में आपका यश और मान भी बढ़ेगा। व्यावसायिक परेशानी का निवारण, धन प्राप्ति के संयोग बढ़ेंगे और साथ ही आज ऑकल्टम साइंस की ओर विशेष झुकाव रहेगा। यात्रा में भी मनोनुकूल सफलता मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक खुशियों का ख्याल रखें। क्या न करें? बुजुर्गों कि मशवरे को अनदेखा न करे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि समय और परिस्थितियां आज ठीक नजर नहीं आ रही। संयमित होकर काम करना पड़ेगा। आज भाग्य आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता को स्थगित रखना आपके हित में रहेगा। अपनी बातों को गोपनीयता बनाए रखें। नई मशीनें और वाहन आदि की खरीदारी में हानि है, इसलिए सावधानी बरतें। धन की कमी है, मानसिक तनाव नजर आ। आज अपनों का सहयोग भी नहीं मिल पाएगा और कारोबार में उठापटक भी है और सुबह से लेकर शाम तक है। छोटा सा उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमो, इस मंत्र का जाप करिए। पीपल के जल में 1 लोटा जल चढ़ा के ओम शम शनिश्चराय का जाप करते 108 परिक्रमा कर दे, कष्ट कम आएगा। विशेष क्या करें? स्वजनों का विश्वास जीतने का प्रयास करें। क्या ना करें? जल्दबाजी में आज कोई बड़ा निर्णय न ले तो ठीक रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों समय अनुकूल, कारोबारी संपूर्ण परेशानी का निवारण नजर आ रहा है और मनोरंजन के साधनों पर और खुशियों में समय व्यतीत होगा। घूमने फिरने के संपूर्ण अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। आज मित्रों के सहयोग से रुके हुए कार्य बनेंगे और मित्रों के सहयोग से संपूर्ण सफलता आपको मिलेगी और धन लाभ होगा। आज कार्य संबंधी सफलता भी प्राप्त करेंगे। नई व्यवसायिक योजना भी सफल होगी क्योंकि गोचर आपके साथ में है। विशेष क्या करें? बड़ा सौदा लाभदायक रहेगा। क्या ना करें? खुद गर्जी से अपना कार्य ना बिगाड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शब्द मान और सम्मान बढ़ेगा और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यवसायिक की स्थिति मनोनुकूल रहेगी और कार्य व्यवसाय इसमें सुधार भी होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और घर गृहस्थी का सुख बढ़ेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक स्थिति को कंट्रोल करने में आज आप सक्षम रहेंगे। व्यवसाय संबंधी संपूर्ण प्रश्न में सुधार नजर आ रहा है। क्या करें? चिंता और तनाव से मुक्त होकर कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? अपनी कार्य योजना को सार्वजनिक ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन ये था 12 की 12 राशियों का राशि। और अब मैं आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्यमय दुनिया। क्या कहते हैं अंक आपके लिए? सबसे पहले मूलांक 1। मूलांक 1 समय अनुकूल है, सहज भाव बने रहेंगे और संतान के दायित्व की पूर्ति होगी और थोड़ा सा कारोबार के लिए व्यस्त जरूर होंगे, लेकिन इस व्यस्तता का आपको लाभ जरूर मिलेगा। नंबर बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 जिससे कि घर युगायोगी आज पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परिवार में उलझन है, व्यक्ति विशेष के कारण तनाव हो सकता है, थोड़ी सी सावधानी बरतें। नंबर और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 जिससे कि घर युगायोग है, संपूर्ण कारोबारी समस्या का निवारण नजर आ रहा है। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, लेन देन के मसले हल होंगे। थोड़ा सा पारिवारिक सदस्यों के साथ सहज भाव रहना बहुत जरूरी है। नमन और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 आज के दिन भावुकता में बहकर यदि आप निर्णय लेंगे तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। पारिवारिक मामलों में संयम रखें और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, उसमें भाग जरूर लें तो अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 जिससे कि घर योगायोग है, किसी भी कार्य के जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। किए कार्य में सफलता के कारण आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी और आपके मान सम्मान में बढ़ेगा और आपको धन लाभ भी होगा। थोड़ा सा कारोबार पर स्वरुचि लेना बहुत जरूरी है। नमन और बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 ग्रह गोचर संकेत दे रही कि धन लाभ होगा, रुका हुआ धन भी मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और संतान से सुख समाचार में। लेकिन व्यावसायिक मामलों को लेकर, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। नमन और बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 जिस तरह के घर योगायोग है, गोचर ये संकेत दे कि आज आपकी मनोकामना पूरी होगी। कैरियर संबंधी उठापटक समाप्त होगी। कैरियर में लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक रहेगी। बस संतान पक्ष पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। नमन और बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 के प्रयास सफल होंगे, अपनों का पूर्ण सुख, मित्रों से मिलन और कारोबार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। नमन और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 जिस तरह के घर योगायोग है, कारोबार की स्थिति मनोनुकूल है और आपकी योजना को बल भी मिलेगा। आर्थिक परेशानियों का निवारण होगा, धनकोष में वृद्धि है और घर में
धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य भी संपन्न होगा, न मना रहेगा। ये था अंकों की रहस्यमय दुनिया का फल। और अब मैं आपको ले चलता हूं आज के उपाय में। यदि आपके कारोबार में परेशानी आ रही है, आपके कारखाने में परेशानी आ रही है, आपकी मशीनें बार बार खराब हो जाती है, कर्मचारियों की वजह से परेशानी आ रही है, ये उपाय बहुत लाभ देगा। किसी भी माह के प्रथम गुरुवार दिन हल्दी, कुमकुम और केसर की स्याही बनाकर 9 अंश सफेद कच्चे धागे को रंग ले तथा उसमें 9 गांठ लगा दे। प्रत्येक गांठ के ऊपर ओम श्रीम नमः, उसके बाद ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस धागे को मशीन के ऊपर स्वस्तिक बनाकर धागे को वहीं बांध दें। संपूर्ण कारोबारी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। कर्मचारी मन लगाकर काम करेंगे और कर्मचारी संबंधी आ रही परेशानियों का निवारण भी हो जाएगा। बात करते हैं आज की। यदि आप बीड़ी सिगरेट की लत छोड़ना चाहते हैं, प्रयासों के बाद छूट नहीं रही, तो छोटी हरड़, जो बहुत छोटी, जिसे काली या जंगी हरड़ कहते हैं, जो पंसारी से मिलती है, कि छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। जब भी आपको तलब हो बीड़ी और सिगरेट की, इसको मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चूसते रहिए। कुछ ही दिनों में बीड़ी और सिगरेट, तंबाकू की बुरी आदत छूट जाएगी। अद्भुत है करके। दालचीनी को बारीक पीसकर शहद में मिलाकर एक डिब्बी या कांच के इसमें पास रख दे। जब बीड़ी और सिगरेट की तलब हो, एक उंगली में औषधि चाट दीजिए, पीछा छूट जाएगा। 25 ग्राम प्याज का रस नियमित सेवन करने से तंबाकू का विष उतर जाता है और तंबाकू खाने की आदत भी छूट जाती है। ये अद्भुत नुस्खा जो कभी खाए, ये सारे नुस्खे, सारे टोटके, नक्षत्रों का फलादेश, राशियों का फलादेश, सारा का सारा www.shanidam.in पे मिल जाएगा। पुनः आपका दाती गुरु मंत्र में स्वागत है। कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करे में कल्याण आपका, ये मेरा मेन सूत्र है। कर्म बदल सकते, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों कर्म ही करेंगे फिर कल्याण आपका। इस सूत्र को अपनाते हुए यदि आप कर्तव्य के मार्ग पर चलते, डगर कर्तव्य की अपना चुके हैं, तो चाहे उठापटक जरूर हो, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि कर्म के बिना सुख नहीं मिलता है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, ध्यान रखना चाहिए, कर्म करने से आप बहुत सकारात्मक कर्म कर ले, लेकिन जरूर नहीं कि हमेशा सुख भी मिले। कुछ कर्म असफल भी होते, मैंने देखा है। तो कर्मों को कोसना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि फूल अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है, भले वो किसी पैर के नीचे कुचला चला जाए। कर्म हमारी पूजा है, उसे भूले नहीं। भाग्यहीन व्यक्ति कर्म को कोसता है। किसी भी परिस्थिति में कर्म करना न छोड़े। ईश्वर ने पंख दिए तो पंछी उड़ेगा, चाहे उसे दाना मिले या न मिले। वो अपनी पहचान जो उड़ना है वो भूल गया, तो फिर वो पंछी नहीं कहलाएगा। इंसान ने आपको हाथ पैर दिए हैं कर्म करने के लिए, चाहे वो उससे लाभ मिले या ना मिले, कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म आपकी पहचान है, और कर्म नहीं करोगे तो जीव अपनी पहचान को। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो, हादसों के सामने। हाथ से भी कुछ नहीं होते, हौसलों के सामने। कर्म करो, हौसलों के साथ करो, और इस बात की परवाह किए बगैर करो कि हार मिलेगी या जीत। अरे भी दो ही तो हार होते हैं, या तो जीत का हार होता है या हार का हार होता है। हार तो हार है, हार नहीं होगी तो जीत का आनंद कहां आएगा। और नहीं गिरेंगे तो खड़े होने का मजा कहां आएगा। और मौत नहीं तो जीवन का कहां आनंद है। और क्रोध नहीं तो करुणा को कौन पूछेगा। इसलिए कभी मत घबराओ, कोसना छोड़ दो, अपने कर्तव्य और कर्म पे ध्यान दो, सफलता आपका इंतजार करेगी। और जो उत्तम पुरुष है, जो सफल पुरुष है, उनकी यही रीति, कभी भी अधूरे कार्य नहीं छोड़े। कार्य को अधूरा छोड़ना कायरता है। कार्य या तो पूरा ना करो, कार्य या तो प्रारंभ ना करो, और प्रारंभ कर दिया है तो अधूरा ना छोड़ो। अपने सद्गुणों के आधार पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयत्न करो। और जो कर्म के पथ से नहीं हटता है, वो धन, विद्या, यश, कीर्ति का असली वारिश होता है। कर्म करना, पूरा करना, निष्ठा से करना, नेक दृष्टिकोण से करना, और इस सब कुछ करने के बावजूद भी एक लाइन और लिख देना कि नेकी कर, जूता खा,
मैं खाया हूं तू भी खा। इसलिए कर्म मत करना, इसलिए किसी की सेवा मत करना, इसलिए उत्तम काम नहीं करना कि तुम्हें फूलों का हार मिले। एक लाइन, कर नेकी और जूता खा, मैं खाया हूं तू भी खा। अच्छे काम करके बदनामी मिलती तो मुस्कुराना, देखना जीवन में कितना आनंद आता है। ये अद्भुत है बात है, जो जल्दी से व्यवहारिक रूप में लोगों गले में नहीं उतरे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, करने की और जूता खा। फोटो खिंचवाने की चिंता मत करो, हाँ, सेवा पे ध्यान दो। जब फूलों को हार मिले तो अंतों को तो मन में सुकून और शांति रहेगी। सेवा का फल होता मीठा है, पुण्य की जड़ हमेशा पाताल में है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं दाती महाराज धर्म पे ज्यादा बोलो। अरे भाई, धर्म बोलने का विषय है नहीं। ये जो 2-3-4 मिनट बोलता हूं, ये भी मुझे ज्यादा लगता है। ये विषय चर्चाओं का नहीं है, अनुभव का है। इस विषय में चर्चा नहीं की जा सकती, जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ कहना होता है मेरे को, आपको पता है, लेकिन बात करते हैं आज के सुझाव। आपकी 12 के 12 राशियों के लिए सुझाव है कि यदि कोई आपको बिना वजह परेशान कर रहा हो तो रात्रि में सोने से पूर्व तांबे के पात्र में जल भर कर उसमें लाल चंदन मिला दे, उस पात्र को अपने सिराने रख दे। सुबह उठकर वो जल तुलसी में डाल दे या भगवान सूर्य को जल चढ़ा दे या किसी पीपल के पेड़ में डाल दे, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। यह अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं। आज इतना ही, कल खेली। यदि है आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह तो क्या है उपाय। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही तो क्या है उसका टोटका, क्या है उसका सुझाव। और खट्टी डकार आ रही है, एसिडिटी है, तो क्या है उसका नुस्खा, इस पर भी चर्चा करो। लेकिन आज इतना ही।